Hello students, I am Abhay Tiwari and welcome to my YouTube channel. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम कई टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, metals and non-metals, chemical properties, metals and non-metals, reaction of metals with many more topics be covered in this video. सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट को इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। सो हम देखते हैं some non example of some non metals, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है लस्टर। मेटल्स में लस्टर क्या होता है? मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल्स की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? शाइनिंग होती है। मेटल्स की सरफेस शाइनिंग होती है और नॉन मेटल में दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल्स नॉन मेटल्स की सरफेस होती है वो शाइनिंग नहीं होती, पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है आयोडीन की जो सरफेस होती है वो क्या होती है? शाइनिंग होती है। और आयोडीन है क्या? आयोडीन एक नॉन मेटल है। तो हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, हार्डनेस। दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं वह जनरली तौर पर हार्ड होते हैं। एक्सेप्टेशन होता है हमारा सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ। मतलब सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम ऐसे भी मेटल्स हैं जो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और उन्हें नाइफ की हेल्प से आसान ईजिली कट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सपेक्टेशन है डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड मतलब हीरा, जो कार्बन का एक फॉर्म है, वो नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट स्टेट की। मेटल्स आर एग्जिस्ट एट सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं वह सॉलिड स्टेट में होते हैं, पर रूम टेम्परेचर पर मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। पर एक्सेप्टेशन हमारा मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेस। पर जो नॉन मेटल होते हैं वो किस में? सॉलिड्स और गैसेस में होते हैं। पर एक्सेप्टेशन हमारा ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें कि हमारा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को हम पीट कर शीट्स में, पतले शीट्स में, थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर हमारे सबसे अधिक मेलेबल मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते। डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी रन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम थिन थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स में दे आर नॉन डक्टाइल। मतलब नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सो लेड, मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मरकरी मतलब हीट के पुअर कंडक्टर हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्टेशन है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। सो हमारा सेवेंथ पॉइंट क्या है?
Density generally have high metals generally have high density and high melting point. मेटल्स की जो डेंसिटी होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो क्या होती है, बहुत हाई होती है. एक्सेप्टेशन सोडियम एंड पोटेशियम की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एंड डेंसिटी जो उसकी होती है बहुत लो होती है. सो metals have non-metals have low density and low melting point. नॉन मेटल्स की डेंसिटी जो होती है लो होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है. सोनोरस metals produce a sound on striking a hard surface. metals जब हार्ड सरफेस से टकराते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे सोनोरस कहते हैं. दे आर नॉट सोनोरस. और नॉन मेटल्स में सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती. ऑक्साइड्स क्या होता मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वे नेचर में बेसिक होते हैं. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वे नेचर में एसिडिक होते हैं. अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर. मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे. मेटल प्लस O2 मेटल ऑक्साइड बना. एग्जांपल्स 2Cu हमारा कॉपर हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कोटिंग होती. अब यहाँ एक एग्जांपल और है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना यहाँ पर टू टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना. यहाँ पर एक एग्जांपल और है 2Mg प्लस O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. मतलब कि अगर मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा. द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विथ O2. हाँ, मतलब डिफरेंट मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो O2 के साथ डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है. Na and K react with vigorously that they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene. सोडियम एंड पोटेशियम को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, खुले में अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर को कैच कर लेते हैं. फायर को कैच कर लेते हैं, इसलिए उसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है. Surface of magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide which prevents them from further oxidation. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो इनका क्या होता है, सरफेस जो होता है वो ऑक्साइड, उनकी सरफेस पर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है. सो हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट. Fe does not burn on heating but iron filling burn vigorously. मतलब Fe does not Fe हीट में क्या बोलता है, आयरन जो होता है वो हीट में नहीं जलता. मतलब आयरन हीट में बर्न नहीं होते, बट आयरन फिलिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें बर्न करने में बहुत तेज़ी से जलने लगते हैं. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, Cu डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. Cu क्या है, Cu कॉपर, मतलब कॉपर बर्न नहीं होता, बट इस पर जब ये हीट से इसमें हीट देते हैं तो ये सरफेस पर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है. Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. मतलब गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. गोल्ड एंड सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते. अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की. एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ both acid as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxide.
मतलब मेटल, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हम एग्जांपल देखते हैं, Al2O3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। 6HCl हमारा क्या हो गया? एसिड हो गया। अगर हम इसको बात करें तो हमारा एक एक हो गया नॉन मेटल, एक हो गया मेटल। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो बनेगा AlCl3 प्लस H2O। क्या बनेगा? साल्ट बना और प्लस वाटर बना, साल्ट बना और वाटर बना। यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल है Al2O3 प्लस 2NaOH। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन का है? 2NaAlO2 प्लस H2O, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट, साल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर देखते हैं। मेटल प्लस वाटर क्या बनाते हैं रिएक्शन करके? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो हम चल देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्शन करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। रिएक्ट विथ स्टीम, मतलब भाप के साथ कौन से मेटल रिएक्शन करते हैं? तो वो हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। रिएक्ट विथ हॉट H2O, मतलब गर्म जल वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? तो कोई मेटल गर्म वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नो रिएक्शन विथ H2O, वाटर के साथ ऐसे कौन से मेटल जो रिएक्शन नहीं करते? तो हैं लेड हैं, कॉपर हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक ऑफ देयर सरफेस। मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट बबल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम बबल्स को हाइड्रोजन स्टिक से उसके सरफेस तक क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। तो हम एग्जांपल देख लें कुछ। 2Na प्लस 2H2O, तो हमारा क्या बना? 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट क्या हुई? रिलीज हुई। यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल है कैल्शियम प्लस 2H2O, तो क्या बना? मतलब मेटल प्लस वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। मैग्नीशियम प्लस 2H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज हुई। 2Al प्लस 3H2O, Al2O3 प्लस 3H2, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज। 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अच्छा, सबसे पहले बात, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि अगर वो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वहाँ पर हाईली एक्जोथर्मिक रिलीज हो जाएगी। क्या? हाईली एक्जोथर्मिक रिलीज हो जाएगी। सो इसलिए मेटल्स जो हैं वो हमेशा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा साल्ट प्लस H2। कॉपर, सिल्वर, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विथ dilute acids. Copper, silver and mercury don't react with dilute acid. Example: Fe plus 2HCl, iron plus hydrochloric acid, FeCl2 प्लस H2। यहाँ पर प्रोडक्ट बना साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। सेकेंड हमारा है मैग्नीशियम प्लस 2HCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 बना प्लस H2 गैस रिलीज हुई। 2Al प्लस 6HCl, प्रोडक्ट बना 2AlCl3 प्लस 3H2। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अच्छा, हम पढ़ेंगे मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन बी, तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस हो, मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा? उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा कम रिएक्टिव मेटल को। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस
रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को देयर उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन में से क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। सो हम पढ़ेंगे, सॉरी एग्जांपल ले रहे हैं एक Fe+CuSO4। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना FeSO4 बना, Fe+CuSO4, तो FeSO4 बना प्लस Cu को, मतलब Cu को क्या कर दिया, Fe से Cu लेस रिएक्टिव है तो इसीलिए Cu को डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। The reactivity series is a list of metals arranged in order of their decreasing activities. Reactivity series एक मेटल्स को अरेंज करने की लिस्ट है जिसमें मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्टिविटीज़ में रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट रिएक्टिव, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। यहाँ पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज़ द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। मतलब रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज़ द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। Reactivity of elements is the tendency to attain a completely filled valence cell। मतलब मेटल्स और या नॉन मेटल्स की अब टेंडेंसी होती है कि वह अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करें, मतलब उनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं उसको कंप्लीट करें। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एटॉम्स ऑफ मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस सेल्फ टू फॉर्म कैटायन। मतलब एटॉम्स ऑफ मेटल्स जो होते हैं वह अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर क्या बनाते हैं, वो अपने पॉजिटिव मतलब कैटायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। एटॉम्स ऑफ द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल टू फॉर्म एन आयन। नॉन मेटल्स के जो एटॉम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने वैलेंस सेल से एन आयन बनाते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज। फॉर्मेशन ऑफ NaCl देख लेते हैं हम। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। मतलब सोडियम को अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इतना इससे बेटर रहेगा कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना ले, पॉजिटिव आयन बना ले। तो हम यहाँ देखते हैं सोडियम कैटायन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 287। तो यहाँ पर क्लोरीन आसानी के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो उसकी उस क्लोरीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, और उसको अपने बैलेंस सेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो NaCl के साथ वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन्स सोडियम क्लोरीन को दे देगा। तो क्लोरीन का कितना बैलेंस सेल जो है कंप्लीट हो जाएगा, जिससे और क्या हो जाएगा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस फोर्स से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जिससे NaCl फॉर्म हो जाएगा। सो वो पढ़ते हैं हम आयनिक कंपाउंड।
The compound formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metals are called ionic compound और electrovalent compound। मतलब वह कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स के मेटल्स और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं और या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर। दे आर सॉलिड एंड हार्ड, मतलब ये क्या होते हैं, ये सॉलिड और हार्ड होते हैं। जनरली ब्रिटल, जनरली मतलब ये जनरली ब्रिटल होते हैं। अगर इन्हें हैमर से कसकर स्ट्रोक किया जाए तो क्या होंगे, कई मतलब जैसे आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है, जैसे ग्लास टूटता है, ग्लास अगर कहीं गिर जाए तो कई टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। वैसे अगर हम इस पर हैमर से स्ट्रोक करें तो क्या हो जाएगा, कई टुकड़ों में टूट जाएगा बिल्कुल। इसी को ब्रिटल बोलते हैं। सो सेकेंड पॉइंट हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी क्या होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। सॉल्युबिलिटी, जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। ये जनरली क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और केरोसिन, पेट्रोल एंड अदर थिंग्स में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। Conduction of electricity. Ionic compound conduct electricity in molten and solution form but not in solid state। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एंड सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे अब हम। मिनरल्स, द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑक्वर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। वे एलिमेंट और कंपाउंड जो क्या होते हैं, नेचुरली अर्थ क्रस्ट की नीचे, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, मिनरल्स और किसे कहते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट सच एज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। मतलब वह मिनरल्स जो क्या होते हैं, बहुत हाई परसेंटेज में उसमें क्या होती है, मेटल होती है एंड प्रॉफिटेबली होते हैं वो, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्स बोलते हैं। एक्सट्रेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑर्स, मतलब ऑर्स में कुछ क्या होती हैं, गैंग भी पाए जाते हैं, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, ऑर्स में कई इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो एक्सट्रेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम और ऑर्स, तो ये सबसे पहला स्टेप हमारा एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स। सेकेंड स्टेप हमारा एक्सट्रेशन ऑफ मेटल्स। थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ और मेटल्स विथ हाई रिएक्टिव, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन और, इन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन और को क्या करते हैं, जो क्या लिक्विड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्योर मेटल बनाया जाता है। अब मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स क्या होते हैं, या तो कार्बोनेट और होंगे या तो सल्फाइड और होंगे। तो जैसे ZnO3, जिंक कार्बोनेट, SgS, हाँ, सिनाबार, ZnS, जिंक सल्फाइड। इन मतलब इनको लिमिटेड एयर में कैल्सिनेशन करके और सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग करके क्या बनाया जाता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनाएंगे। मतलब अगर कार्बोनेट है तो जो कम रिएक्ट मतलब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो या तो कार्बोनेट ओर्स में पाए जाते हैं या सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट ओर को लिमिटेड एयर में हम कैल्सिनेशन करके किस में बदल देंगे, ऑक्साइड में बदल देंगे।
मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल में बदल देंगे, और सल्फाइड और को रोस्टिंग करके एक्सेस एयर में हम इसको भी ऑक्साइड ऑफ मेटल में बदल देंगे। अब रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन और इस रिडक्शन ऑफ मेटल करके प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाए, इसको हम प्योर मेटल इससे हम ले सकेंगे। अब मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी हम देखेंगे। सल्फाइड और में जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, सल्फाइड और में पाए जाते हैं, जिसका रोस्टिंग करके हम मेटल्स निकाल सकते हैं और इसकी रिफाइनिंग कर सकते हैं। स्टेप इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, तो गैंग हो, सबसे पहले गैंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, ये सब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स में इन्वॉल्व स्टेप्स हैं। इम्पोर्टेंट टर्म हो देख लीजिए यहाँ पर, गैंग, ओर्स आर अली contaminated with large amount of impurities such as soil, sand etc called gangs। और इसमें कुछ लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे सॉइल, सैंड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। रोस्टिंग, द sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air। मतलब सल्फाइड और को एक्सेस एयर में स्ट्रांगली हीट करके उसको किस में, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। यहाँ पर एग्जांपल है ये 2ZnS प्लस 3O2। अब इसको हीट दे रहे हैं हम, तो क्या बनेगा, 2ZnO प्लस 2SO2। अब कैल्सिनेशन देख लेते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कार्बोनेट ओर्स को क्या करते हैं हम, लिमिटेड एयर में स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर स्ट्रांगली हीट करके इसमें चेंज कर दे, ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो ZnO3 है, इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। रिडक्शन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन।